जी हाँ, नमस्कार। स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी में। जी हाँ, हरियाणा सरकार की तरफ से 5 बड़ी घोषणाएं की गई हैं। आज 20 मार्च को जान लेते हैं उनके बारे में संपूर्ण जानकारी। आगे भी आप हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी रोजाना जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जी आज सबसे पहली और बड़ी खुशखबरी आई है सीएमओ हरियाणा की तरफ से। आज आप सभी के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने पात्र लाभार्थियों को मकान निर्माण हेतु वित्तीय सहायता के रूप में कुल 463 करोड़ रुपए की राशि में से पहली किस्त के रूप में 150 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। इस अवसर पर सीएम ने सभी लाभार्थियों को हार्दिक बधाई भी दी है। पात्र लाभार्थियों को आर्थिक सहायता की प्रथम किस्त का वितरण खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक बटन दबाकर 150 करोड़ रुपए की जो राशि है वो जारी की गई है और ये लगभग 36,000 जो लाभार्थी है उनके बैंक अकाउंट में डालने का काम बटन दबाकर डीबीटी के माध्यम से किया है आज हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने। तो ये बड़ी अपडेट आई है आप सभी के लिए। आपके भी पैसे आ गए होंगे मकान मरम्मत को लेकर, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को लेकर। जी हाँ, ग्रामीण वासियों के लिए बड़ी अच्छी अपडेट आई है हरियाणा सरकार की तरफ से। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के जो पहली किस्त है वो आज हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उनके अकाउंट में डालने का काम कर दिया है और सीएमओ हरियाणा की तरफ से ये पहली और बड़ी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई थी आप सभी के लिए। इसके साथ दूसरी बड़ी अपडेट आई है, ये भी सीएमओ हरियाणा की तरफ से आई है। ये शहर वासियों के लिए है, पहले वाली ग्रामीणों के लिए थी। सीएमओ हरियाणा की तरफ से अपडेट है कि हरियाणा के 16 शहरों में 15,696 प्लॉटों की बुकिंग के लिए 17 मार्च 2025 से बुकिंग पोर्टल खोल दिया गया है। तो सभी प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लिए आवेदन प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। यह बड़ी अपडेट आई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यह भी अपडेट जारी की है कि ग्रामीणों के लिए जो पहली किस्त है वो जारी कर दी गई है और शहरी वासियों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लिए आवेदन पोर्टल है वो खोल दिया गया है 2.0। तो आप जल्दी से जल्दी आवेदन कर लीजिए। और ये दूसरी बड़ी अपडेट आई है, जो भी प्रोसेस होता है वो जल्दी पूरा किया जाएगा। अभी फॉर्म निकले हैं, जल्दी पूरा प्रोसेस पूरा कर लिया जाएगा, फिर इसकी भी जो किस्त है वो आपके बैंक अकाउंट में आनी शुरू हो जाएगी। तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लिए जो आवेदन प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है और ये सीएमओ हरियाणा चीफ मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से जानकारी दी गई है। 16 शहरों के लिए ये आवेदन प्रक्रिया वो शुरू हो गई है। 15,696 प्लॉट दिए जाएंगे प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लिए। तो ये दूसरी और महत्वपूर्ण बड़ी खबर थी आप सभी के लिए सीएमओ हरियाणा की तरफ से। वहीं तीसरी अपडेट आई है। तीसरी अपडेट झज्जर जिले से आई है, बिजली उपभोक्ताओं के लिए आई है। झज्जर में बहादुरगढ़ में कल यानी 21 मार्च को सुनी जाएंगी बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतें। बहादुरगढ़ में उपभोक्ता कष्ट निवारण फोरम की बैठक है, कार्यालय जा सकते हैं आप। 21 मार्च को कल ये बैठक होने वाली है। इसमें आपको कोई भी समस्याएं हैं तो उसका निवारण तुरंत वहीं पर बैठक में किया जाएगा। बहादुरगढ़ में कल बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतें सुनी जाएंगी। और तीसरी बड़ी अपडेट आई थी बिजली उपभोक्ताओं के लिए। यदि आपको कोई समस्या है तो आप बहादुरगढ़ कार्यालय में जा सकते हैं, वहां पर कष्ट निवारण फोरम की बैठक होने जा रही है, आयोजित होने वाला है बैठक है। उसमें आपकी कोई भी समस्याएं हैं वो आप रख सकते हैं, उसका वहां पर तुरंत ही जो समाधान है वो बैठक के अधिकारी हैं वो करने वाले हैं। तो ये तीसरी और महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई थी बिजली उपभोक्ताओं के लिए, उनकी शिकायतें सुनी जाएंगी कल 21 मार्च को। वही चौथी अपडेट आई है। चौथी अपडेट में 2 खबरें हैं, दोनों महत्वपूर्ण हैं आप सभी के लिए। बता दें कि नए कलेक्टर रेट लागू होने वाले हैं। नए वित्त वर्ष के लिए कलेक्टर रेट निर्धारण की प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। यदि आप पहले रजिस्ट्री करवाते हैं तो पुराने कलेक्टर रेट पर, और नए कलेक्टर रेट लागू होने के बाद यदि रजिस्ट्री करवाते हैं तो नए कलेक्टर रेट लागू हो जाएंगे, उसी अनुसार आपकी रजिस्ट्री होगी।
तो ज़्यादा ही संभावना होती है कि नए कलेक्टर रेट जब लागू होते हैं तो ज़्यादा ही आपको पैसे देने पड़ते हैं। तो यदि आप इन दिनों अभी 31 मार्च से पहले यदि आप रजिस्ट्री करवाते हैं तो नए की बजाय पुराने कलेक्टर रेट के आधार पर ही आपकी रजिस्ट्री होगी और आपको कम ही पैसे देने पड़ेंगे। हो सकता है कि यदि कलेक्टर रेट कम हो जाए तो कम पैसे देंगे नए वित्त वर्ष में नए कलेक्टर रेट के अनुसार, और यदि आपका कलेक्टर रेट ज़्यादा हो जाता है तो जैसे ही नए कलेक्टर रेट लागू होंगे तो आपको पैसे ज़्यादा देने होंगे। तो नए वित्त वर्ष के लिए कलेक्टर रेट निर्धारण करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। प्रशासन ने प्रस्तावित कलेक्टर रेट पर आमजन से मांगे हैं सुझाव। आप भी सुझाव भेज सकते हैं। तो चौथी अपडेट में ये पहली बड़ी खबर आई थी आप सभी के लिए नए कलेक्टर रेट को लेकर। वहीं चौथी अपडेट में दूसरी बड़ी खबर आई है। भिवानी के जिला अस्पताल में आज गुरुवार को विश्व ओरल हेल्थ दिवस मनाया गया। इस दौरान लोगों को ओरल हाइजीन के बारे में जागरूक किया गया और साथ में एक और बड़ी अपडेट आई है भिवानी के अस्पताल से कि अब जिला अस्पताल में जल्द ही डेंटल इम्प्लांट सेंटर बनने जा रहा है। तो ये भिवानी से ये दूसरी बड़ी खबर आ रही है कि भिवानी जिला अस्पताल में जल्द ही डेंटल इम्प्लांट सेंटर बनने जा रहा है, जिसकी प्रक्रिया जोरों पर चल रही है। 2-3 सप्ताह में मरीजों को यह सुविधा भी मिलने की पूरी संभावना है। तो भिवानी से ये दूसरी बड़ी खबर आ रही थी और ये चौथी अपडेट में ये दूसरी और महत्वपूर्ण बड़ी खबर थी भिवानी से आप सभी के लिए। वहीं पांचवी अपडेट में भी कई खबरें हैं आप सभी के लिए। पांचवी अपडेट में पहली बड़ी खबर आई है हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की तरफ से। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 10वीं 12वीं परीक्षा में 9 केंद्रों पर परीक्षा की निष्पक्षता में कमी होने के कारण कुछ विषयों की परीक्षाएं रद्द कर दी थी। अब 10वीं के रद्द विषयों की पुनः परीक्षा 27 मार्च को आयोजित की जाएगी। वहीं 12वीं के उन विद्यार्थियों की परीक्षा जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने के कारण मुख्य परीक्षा में शामिल नहीं हो सके 29 मार्च को दोपहर 12:30 से लेकर 3:30 बजे तक आयोजित होगी। कुल 2044 विद्यार्थी इस परीक्षा में हिस्सा लेंगे। बता दें कि 10वीं की परीक्षाएं इन सेंटरों पर होंगी। 10वीं की परीक्षाओं के लिए परीक्षा केंद्रों में बदलाव कर दिए गए हैं। बोर्ड अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर पवन कुमार ने बताया कि भिवानी जिले के राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की संस्कृत, शारीरिक शिक्षा, ड्राइविंग और संगीत विषयों की परीक्षा अब राजकीय कन्या महाविद्यालय नजदीक सामान्य अस्पताल भिवानी 07B1 केंद्र पर होगी। इसी प्रकार आपके जहां पर रद्द किया गया है उनकी सेंटरों की लिस्ट जारी कर दी गई है, आप चेक कर लीजिए। तो जो भी आपके एग्जाम वगैरह रद्द हुए थे 10वीं और 12वीं को लेकर उनकी जो तिथि है, नया शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया है। हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन भिवानी की तरफ से, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी की तरफ से नया शेड्यूल जारी कर दिया गया है जो परीक्षाएं रद्द हुई थी उनको लेकर। और ये 5वीं अपडेट में बड़ी महत्वपूर्ण खबर आई थी आप सभी के लिए। वहीं 5वीं अपडेट में अगली बड़ी खबर आई है हरियाणा सरकार सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रिमंडल अनुभाग की तरफ से नोटिस जारी किया गया है। हरियाणा में मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई है। मंत्रिपरिषद की बैठक मंगलवार दिनांक 25/3/2025 को शाम 6 बजे मुख्य सभा कक्ष मंजिल 4 हरियाणा सिविल सचिवालय चंडीगढ़ में होनी निश्चित हुई है और 20/3/2025 दिनांक आज चंडीगढ़ में लेकर इसको लेकर तत्काल मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाने को लेकर यह लेटर जारी किया गया है। सचिव मंत्रिपरिषद हरियाणा अनुराग रस्तोगी की तरफ से यह लेटर जारी किया गया है। इसमें भी बड़े बड़े फैसले देखने को मिल सकते हैं, चाहे सीईटी को लेकर हो, एग्जाम को लेकर हो या अन्य फैसलों को लेकर हरियाणा सरकार इस कैबिनेट बैठक में बहुत सारे प्रस्ताव रख सकती है। कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है कई प्रस्ताव को। तो ये बड़ी अपडेट है, कई घोषणाएं देखने को मिल सकती हैं मंत्रिमंडल की बैठक में जो 25 मार्च 2025 को होने वाली है शाम 6 बजे। तो जो भी होगा बैठक में आप तक जानकारी पहुंचा दी जाएगी। और 5वीं अपडेट में ये बड़ी महत्वपूर्ण खबर आई थी। जी हाँ, 5वीं अपडेट में आखिरी और अंतिम अपडेट आई है। ये भी बड़ी घोषणा की गई है। ये सीधी विधानसभा में बजट सत्र से अपडेट आ रही है। विधानसभा में बजट सत्र के दौरान विकास एवं पंचायत मंत्री श्री कृष्ण लाल पंवार ने यह जानकारी दी है। कहा है कि 31 जुलाई 2023 तक हरियाणा के जिन किसानों ने
बिजली ट्यूबवेल के लिए सिक्योरिटी भर रखी है उनको कनेक्शन दिए जाएंगे। प्रदेश सरकार उन्हें 10 किलोवाट सोलर से और 12.5 किलोवाट ऊर्जा के कनेक्शन देगी। ये जानकारी विकास एवं पंचायत मंत्री श्री कृष्णलाल पंवार ने विधानसभा में बजट सत्र की चर्चा के दौरान ये जानकारी दी है। तो ये बड़ी अपडेट आई है। 31 जुलाई 2023 तक हरियाणा के जिन किसानों ने बिजली ट्यूबवेल के लिए सिक्योरिटी जमा करवा रखी है उनको जल्द से जल्द कनेक्शन देने का काम है वो हरियाणा सरकार करने वाली है। तो ये बड़ी अपडेट थी, 5 अपडेट थी, कई खबरें थी आप सभी के लिए। आगे भी आप हरियाणा की हर खबर जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी के साथ जुड़ जाइएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।